Hello students, welcome to Commerce Site. Myself Amit sir. So today's topic is branding concept and component. तो हमें पता है कि हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया मार्केटिंग डिसीजन। मार्केटिंग डिसीजन में हमारे चार जो पीज है, 4 पीज, दैट इज व्हाट प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। उसका ही नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांडिंग कंसेप्ट एंड कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि ब्रांडिंग के उसके क्या कॉन्सेप्ट है और उसके कितने कंपोनेंट मतलब उसके कितने एलिमेंट्स है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? तो ब्रांडिंग का सिंपल वे में यू कैन से द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, द लोगो, जो डिजाइन है, जो पैटर्न है, दैट व्हाट कम्स अंडर द ब्रांडिंग। सो ब्रांडिंग क्यों करते हैं? तो ब्रांडिंग हम इसलिए करते हैं सो दैट जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मार्केट में इजीली सेल हो सके। सो सबसे पहले कंपोनेंट्स में देखो हम लोग ने बताया है कि ब्रांड पर्सनालिटी। अब ऑलमोस्ट जितने भी ब्रांड है सारे ब्रांड के खुद की एक पर्सनालिटी है। जैसे जो मार्केटर है वो क्या करता है, अपने ब्रांड को किसी पर्सनालिटी से कंपेयर करता है। जैसे से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। जैसे ताज होटल, यस, ये जो अपने ये ताज होटल भी एक हिसाब से ब्रांड हो गया। ये पर्सोनिफाइड कैसे करता है? इनके पास यंग हॉस्पिटेबल फीमेल है जो कि सारे अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। इनकी जो फूड है वो फूड भी कैसे है, एकदम डिलीशियस फूड है। वहाँ पर प्रॉपर म्यूजिक है, प्रॉपर एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, सारी चीजें हैं। मतलब ताज होटल ने अपनी पर्सनालिटी को कैसे बिल्ड किया है कि उनके पास जो भी वर्किंग वुमेन्स है या वर्किंग स्टाफ है, सारे के सारे यंग एंड एकदम स्मार्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है जो अमूल बटर है। अब इसको कैसे पर्सोनिफाइड किया है? तो एक छोटी सी गर्ल है जो कि बहुत ही स्वीट दिखती है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एनर्जेटिक लगती है। तो दिस इज व्हाट नोन एज द ब्रांड पर्सनालिटी। इन अ सिंपल वे, अगर हमें अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, हमें अपने प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना है, तो हमारी एक ब्रांड की पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो मैंने बताया कि ताज होटल ने कैसे पर्सोनिफाइड किया विद द यंग हॉस्पिटेबल फीमेल वर्कर्स। फिर जो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने बताया वो अमूल बटर का, जो अमूल बटर है उसने कैसे पर्सोनिफाइड किया अपने ब्रांड को विद दी छोटी सी गर्ल के हेल्प से। देन नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ब्रांड फंक्शन। तो हर एक ब्रांड के खुद के कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो टूरिस्ट होटल है उसके वहाँ पर प्रॉपर उसका रेस्ट रूम होगा, प्रॉपर रिलैक्सेशन रूम होगा, फिर वहाँ पर इंजॉयमेंट ऑफ गुड फूड एंड एम्बियंसेस होंगे। यस, देयरफॉर जो टूरिस्ट होटल होते हैं स्टूडेंट, इट इज ऑलवेज रेटेड ऑन कुछ पैरामीटर्स पे हम रेट करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल कि कहीं हम टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, कहीं पे हमने होटल्स यूज किया। अब वो होटल का हमें क्या करना पड़ता है, हम यूज करने के बाद कुछ होटल्स ऐसी होती हैं जो फीडबैक लेती है और अपने सोशल मीडिया पे डाल देती है। तो फीडबैक के भी सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं। जैसे उन्होंने तुम्हें जज करने बोला है कि वहाँ की क्वालिटी ऑफ बेड एंड बेडिंग कैसी थी, फिर वहाँ पर क्लीनिनेस कैसा है, वहाँ के लोगों की सर्विस कैसी है, लोकेशन जहाँ पर हमारा जो होटल है वो जहाँ पर लोकेट है उसका लोकेशन कैसा है, वैल्यू मतलब जितना तुमने पे किया उसका वैल्यूएबल लगा या नहीं, एंड क्वालिटी ऑफ द रूम्स। तो इसीलिए बोला कि ब्रांड फंक्शन। तो हम अपने ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर रहे हैं मार्केट में सेल करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, ब्रांड पर्सनालिटी, फिर देखा ब्रांड फंक्शन। अब जो थर्ड है वो बोल रहा है ब्रांड इमेज। जैसे ब्रांड इमेज क्या है, लोगों के माइंड में एक परसेप्शन है कि भाई सो एंड सो ब्रांड का अगर नाम ले लिया, सो एंड सो प्रोडक्ट का नाम ले लिया, तो डेफिनेटली कस्टमर के माइंड में एक डिफरेंट इमेज क्रिएट हो जाता है। और अलग अलग ब्रांड के लिए कस्टमर के माइंड में अलग अलग उसके परसेप्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो यंगस्टर्स हैं अर्बन एरियाज के, जो सिटीज एरिया के जो यंगस्टर्स हैं, उनको अगर बोला जाएगा हार्ली डेविडसन, तो डेफिनेटली वो हार्ली डेविडसन उनकी एक ड्रीम बाइक होती है जो यंगस्टर्स है। यस, अर्बन एरियाज के। एज वी ऑल नो ये सबसे नंबर वन एंड मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक थी 2013 में। इसका जो टोटल कॉस्ट था स्टूडेंट वो नियर बाय $1 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पर बताया 6 करोड़ रुपीज, प्लस उसके ऊपर जो भी इम्पोर्ट ड्यूटीज पे करना पड़ेगा। तो यू कैन अज्यूम कि 6.10 6.15 में आपको वो एक हार्ली डेविडसन मिल रहा है। बट फॉर द रूरल यूथ, जो यंगस्टर्स गांव में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, उन्होंने तो ये हार्ली डेविडसन का नाम भी नहीं सुना रहेगा। अगर सुना भी होगा तो उनको उसकी उतनी मतलब बोलते ना, उनको उतना उस चीज की वैल्यू लगेगी नहीं। जहाँ पर जो यंगस्टर्स है अर्बन एरियाज की, उनकी एक ड्रीम बाइक है, बट रूरल एरियाज के जो यंगस्टर्स है उनकी वो ड्रीम बाइक नहीं हो सकती।
सो दिस इज व्हाट नोन एज द ब्रांड इमेज। तो हमें अपने ब्रांड को एक ऐसे लेवल पे लेके जाना है जहाँ पर कस्टमर के माइंड में उसका एक डिफरेंट परसेप्शन हो, और ये कस्टमर टू कस्टमर वो उसका ब्रांड का जो परसेप्शन है वो भी चेंज हो सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ब्रांड एसोसिएशन। तो ब्रांड एसोसिएशन मतलब हमारी जो ब्रांड है वो किससे एसोसिएट है, मतलब वो किससे लिंक्ड है। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया जो लक्स सोप है, हाँ, ब्यूटी सोप ऑफ फिल्म स्टार्स, यस, ऐश्वर्या राय। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐश्वर्या राय जी ने लक्स सोप का बहुत एडवर्टीजमेंट किया है। अब ऐश्वर्या राय तो बचपन से गोरी है, जरूरी थोड़ी कि लक्स सोप यूज करके वो गोरे हो गए, नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रांड को ऐसे लोगों से लिंक्ड करते हैं या ऐसे लोगों से एसोसिएट करते हैं सो दैट हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हो और हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल्स भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दार्जिलिंग टी का भी मैंने एक एग्जांपल लिया, ये किससे एसोसिएटेड है, तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है जो कि वेस्ट बंगाल में है। देन जो 5 स्टार होटल्स है लाइक ताजमहल, ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये क्लास हॉस्पिटैलिटी, मतलब इन लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है, जो इनके सेलिब्रिटीज जो इनके गेस्ट होते हैं उनको एकदम क्लास लेवल का सर्विसेज देते हैं। यस, टूरिस्ट प्लेस में मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया जैसे गोवा, विच इज वेरी मच ब्यूटीफुल, और वो किससे एसोसिएटेड है, विद द ब्यूटीफुल बीचेस जो नेचुरल है। केरला टूरिज्म देख लो तुम, यस, जो कि बैक वाटर एक्सपीरियंस एंड दी आयुर्वेदिक मसाज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो ब्रांड है हम किसी ना किसी से उसको ऐसे लिंक्ड करें क्योंकि वो प्रोडक्ट हमारा या वो हमारी जो ब्रांड है वो मार्केट में इजीली सेल हो सके। यस, फिर उसके बाद बोल रहा है ब्रांड बेनिफिट। अब जो ब्रांड है वो क्या है, उसके कुछ बेनिफिट्स भी है। जैसे सी फॉर एग्जांपल कुछ ब्रांड ऐसे होंगे जो टेंजिबल होंगे, कुछ ब्रांड्स ऐसे होंगे जो इनटेंजिबल होंगे। तो टेंजिबल के तो ठीक है, और इनटेंजिबल के थोड़ा वहां पर उसमें हमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वाइल परचेजिंग द ब्रांड। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, जो लग्जरी कार है वो क्या करता है, वो एक टेंजिबल बेनिफिट आदमी को दे देता है। मतलब देखने में लग जाएगा, उसका इंटीरियर, उसका सिटिंग अरेंजमेंट, उसका सिटिंग अलाइनमेंट बोलो या उसकी इंजन बोलो, ये सारी टाइम जो है, ये सारी चीजें जो है, ये साइकोलॉजी को हिट करती है कस्टमर के, और जिसकी वजह से कस्टमर को ऐसे लगता है अगर ये कार हम लोग ओन्ड करेंगे, अगर ये कार हम लोग परचेज करेंगे तो हमारा एक स्टेटस भी होगा और ये कार ड्राइव करने के लिए बहुत मजा भी आएगा। आज के डेट में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम सो एंड सो गाड़ी को राइड करें, ऑडी देख लो, यस, जो फटाक से पिकअप लेता है। यस, तो दीज आर दी थिंग्स जहां पर हमें अपने ब्रांड से जो भी बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स हमें अपने कस्टमर को दिखानी पड़ेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट, ब्रांड नेम। अब जब भी हम अपने प्रोडक्ट का कोई नाम रखते हैं स्टूडेंट, तो नाम कैसे रखते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, लेकिन मेक श्योर जब भी तुम अपने प्रोडक्ट का नाम रखोगे तुम्हें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। यस, नाम ऐसा होना चाहिए जो इजी टू प्रोनाउंस भी होना चाहिए, और इजीली उसके प्रोडक्ट के जो भी बेनिफिट्स है वो इजीली डिस्क्राइब भी कर सकें हम। जैसे यहाँ पर देखो मैंने कुछ अप्रोचेस लिखे हैं ब्रांडिंग के, जैसे इंडिविजुअल ब्रांड नेम। इंडिविजुअल ब्रांड नेम मतलब HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये कंपनी है। उसने क्या किया, उसने बहुत सारे सोप बनाए, साबुन जिससे नहाते हो तुम। यस, सो यहाँ पर HUL क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि HUL ने बहुत सारे सोप बनाया जो कि लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल एंड सो ऑन। एक होता है कॉर्पोरेट ब्रांड नेम, जैसे टाटा, टाटा का टी भी है, टाटा कॉफी भी है, टाटा सॉल्ट भी है। यस, एक होता है कॉर्पोरेट कम इंडिविजुअल ब्रांड नेम, मतलब कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल ब्रांड नेम दोनों मिक्स्ड है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कैडबरी डेयरी मिल्क। और एक होता है अम्ब्रेला ब्रांड नेम, मतलब नाम एक है उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट चल रहे हैं, जैसे अमूल बटर देख लो या अमूल मिल्क बोलो या अमूल चीज बोलो एंड सो ऑन। यस, फिर है फाउंडर नेम, जैसे जिसने वो प्रोडक्ट को फाउंड किया या हु इज द इन्वेंटर ऑफ दैट प्रोडक्ट, उसने अपना ही नाम दे दिया है, जैसे नेस्ले है, यस, कोलगेट है, फोर्ड जो कार है, इवन बाटा जो शूज है। तो इन लोगों ने प्रोडक्ट को डिजाइन किया, इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने अपना ही नाम दे दिया। तो दिस इज व्हाट कि हम अपने प्रोडक्ट का नाम या ब्रांड नेम ऐसे वे में डिजाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड फीचर्स एंड डिजाइन। अब ब्रांड के कुछ फीचर्स भी होंगे और ब्रांड के कुछ डिजाइन भी होंगे। आज के डेट में स्टूडेंट ये जो फीचर्स एंड डिजाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए।
कैसे? तो हमारे प्रोडक्ट में क्या यूनिक फीचर्स क्या है, क्या यूनिक डिजाइन है जिसकी वजह से कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ही परचेज करेगा। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है ब्रांड लाइक लैम्बोर्गिनी, हार्ली डेविडसन, रोलैक्स वॉचेस एंड सच अदर प्रोडक्ट। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसके बहुत सारी उनकी क्वालिटी, उनका फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज जो कि बहुत ही यूनिक है, और जिसकी वजह से कस्टमर क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा एट द प्रीमियम प्राइस। तो प्रीमियम प्राइस क्या होता है, मतलब वो हाई प्राइस पे भी लेने के लिए परचेज है, रेडी है। देन है ब्रांड लोगो। अब कुछ लोग अपने ब्रांड के लोगो को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि सामने वाला वो लोगो देखते ही समझ में आ जाएगा उन्हें कि भाई इनका जो प्रोडक्ट है वो कहना क्या चाहता है। जैसे मर्सिडीज, तो मर्सिडीज में हमने देखा है 3 पॉइंटेड स्टार है जो सिग्निफाई करता है, जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये जो 3 जो पॉइंटेड स्टार है ये एकदम लग्जरी है। मैकडोनल्ड्स, तो तुमने देखा रहेगा उसके ऊपर 2 गोल्डन आर्चीज होते हैं, जो ये बताता है कि हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत ही क्लास हॉस्पिटैलिटी है। आपको जो भी सर्विसेज चाहिए वो सर्विसेज भी बहुत क्वालिटी सर्विसेज हम आपको देंगे। देन ब्रांड पैकेजिंग। तो ब्रांड पैकेजिंग क्यों करते हैं, मतलब हमारे प्रोडक्ट को हम पैकेजिंग क्यों करते हैं स्टूडेंट, सो दैट हमारा प्रोडक्ट अट्रैक्टिव दिखे, और वो पैकेजिंग हमारे सेल्स को एनहांस करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांड पैकेजिंग सर्विसेज एज सेवरल पर्पसेस। पैकेजिंग हम क्यों करते हैं, उसके क्या क्या पर्पसेस है, तो यहाँ पर बताया इट प्रमोट्स द ब्रांड हैविंग द यूनिक पैकेजिंग डिजाइन। यस, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उनका पैकेजिंग ही कुछ यूनिक है, जो कि वो यूनिक पैकेजिंग ले देख के ही कस्टमर उसको डिमांड कर लेता है। सेकेंड, पैकेजिंग हम लोग इसलिए भी करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो प्रोडक्ट कोई डैमेज ना हो, और वाइल द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम उसको प्रॉपर हैंडल कर सकें। देन बोल रहा है हमारे जो प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी है उसको प्रिजर्व करके रखना है। जैसे स्पेशली इन द केस ऑफ फूड प्रोडक्ट है, मेडिसिन है, फार्मेटिकल प्रोडक्ट्स है, तो ऐसे चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, मतलब लॉन्ग टाइम तक हमें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर पैकेजिंग करनी पड़ेगी। और अगर जितना अच्छा पैकेजिंग होगा कस्टमर उतना ही रिपीट परचेज करेगा। तो पैकेजिंग सर कैसे अच्छे बना सकते हैं, तो जैसे पैकेजिंग ऐसा होना चाहिए जो रीयूजेबल होना चाहिए। जैसे आज के डेट में हमने देखा रहेगा कॉफी के बॉटल्स मिलते हैं, तो बॉटल जैसे वो कॉफी, उसके अंदर की जो कॉफी पाउडर है जैसे खत्म हो जाती है वो बॉटल कुछ हम रीयूज कर लेते हैं, मतलब उसको उसके अंदर कुछ दूसरा कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। हॉर्लिक्स है, बॉर्नविटास कैसे जो बड़े बड़े जो भी बॉक्सेस हैं। यस, सो दिस इज व्हाट नोन एज ब्रांड पैकेजिंग। तो ये जो भी चीजें हमने ब्रांड से रिलेटेड की, जस्ट एंड जस्ट फॉर द इंक्रीज ऑफ सेल्स, हमारा सेल्स बढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ब्रांड पर्सनालिटी किया। यस, देन ब्रांड हमने फंक्शन किया, ब्रांड के बेनिफिट्स बताए, फिर ब्रांड किससे एसोसिएट है, ब्रांड का इमेज कैसे स्टैंड होगा। यस, फिर उसके बाद हम लोग ने देखा ब्रांड का नाम कैसा है, हाँ, कि वो इंडिविजुअल ब्रांड नेम है या कॉर्पोरेट ब्रांड नेम है या अम्ब्रेला ब्रांड नेम है। फिर ब्रांड का लोगो कैसे लोगों को अपने उसकी जो भी सर्विसेज है वो कैसे एक्सप्रेस करता है। देन प्रोडक्ट के क्या फीचर्स और क्या डिजाइन है, प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसे किया है। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हो, आई एम अमित योर सक्सेस पार्टनर @gmail.com, और मैं ट्राई करूंगा आपको सिंपल से सिंपल नोट में आपको इसका रिवर्ट कर सकूं। सो डेफिनेटली विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक। बाय।